आज का अपना टॉपिक है जीव क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। आपको सही विकल्प बताना है। पहला दिया है मात्रा में वृद्धि और व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी वृद्धि के जुड़वा लक्षण हैं। पहला आपका सही है। दूसरा दिया है उपापचयी क्रियाएं शरीर के बाहर एक विलगित कोशिका मुक्त तंत्र में समझाई जा सकती हैं। दूसरा भी आपका सही है। तीसरा दिया उद्दीपनों के प्रति सजीवों का एक परिभाषित गुण है। तीसरा भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा डी। पहला, दूसरा व तीसरा तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर दो, एक सजीव एक निर्जीव की संरचना से साधारणतः इस आधार पर अलग होगा। ए दिया है प्रजनन, बी दिया है वृद्धि व गति, सी दिया है वातावरण के साथ क्रिया, डी दिया है प्रतिक्रियात्मकता। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर हो जाएगा डी, प्रतिक्रियात्मकता। क्वेश्चन नंबर तीन, पौधों में कोश का विभाजन डैश होता है जबकि जंतुओं में डैश होता है। ए दिया है केवल एक निश्चित उम्र तक लगातार, बी दिया है लगातार केवल एक निश्चित उम्र तक, सी दिया है दोनों में लगातार, डी दिया है दोनों में केवल एक निश्चित उम्र तक। क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर हो जाएगा बी, लगातार केवल एक निश्चित उम्र तक। क्वेश्चन नंबर चार, निम्न में से कौन से दो बिंदु वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षण कहलाते हैं। पहला दिया है मात्रा में वृद्धि, ये आपका जो है सही है। दूसरा दिया है व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, दूसरा भी आपका सही है। तीसरा दिया है कोशिकीय संगठन, तीसरा आपका गलत है। चौथा दिया है कोशिकीय विभेदन, चौथा भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर चार का आंसर हो जाएगा आपका पहला, ए व पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर पाँच, स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। आपको सही विकल्प बताना है। ये है आपका प्लेनेरिया, प्लेनेरिया आपका हो जाएगा सत्य पुनरुद्भवन चौथा। बी दिया है आपका फंजाई, फंजाई आपका हो जाएगा दूसरा। अलैंगिक बीजाणु और हो जाएगा आपका फंजाई आपका पांचवा विखंडन। सी दिया है ईस्ट, ईस्ट आपका हो जाएगा तीसरा मुकुलन। और डी दिया है आपका अमीबा, अमीबा हो जाएगा आपका पहला विखंडन। क्वेश्चन नंबर पाँच का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा बी। क्वेश्चन नंबर पाँच का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर छह, निम्न में से कौन से जीवों का समूह विखंडन द्वारा गुणित होता है। ए केचुआ, अमीबा, फंजाई, बी दिया केचुआ, फंजाई, बैक्टीरिया, सी दिया फंजाई, तंतुमय शैवाल, मांस के प्रोटोनीमा, डी दिया अमीबा, हाइड्रा, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर छह का आंसर हो जाएगा सी, फंजाई, तंतुमय शैवाल, मांस के प्रोटोनीमा। क्वेश्चन नंबर सात, निम्न में से कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता है। आपको बताना है कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता है। ए खच्चर, बी श्रमिक मधुमक्खी, सी अनुवर्त मानव युगल, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सात का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आठ, निम्न कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। आपको सही विकल्प बताना है। कथन पहला दिया है प्रजनन को सजीवों का परिभाषित गुण नहीं माना जा सकता है। कथन दूसरा दिया है कई सजीव प्रजनन नहीं करते हैं जैसे खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी, अनुवर्त मानव युगल। ये दिया है
कथन फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है और कथन सेकंड कथन फर्स्ट का सही वर्णन है। बी दिया है कथन फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है परंतु कथन सेकंड कथन फर्स्ट का सही वर्णन नहीं है। सी दिया कथन फर्स्ट सही है और कथन सेकंड गलत है। डी दिया कथन फर्स्ट व सेकंड दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, कथन फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है और कथन सेकंड कथन फर्स्ट का सही वर्णन है। आपका कथन फर्स्ट भी सही है, कथन सेकंड भी सही है, दोनों का सही वर्णन भी है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन सजीवों की बाहरी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया के लिए सही है? आपको सही कथन बताना है। ए दिया है बाहरी वातावरणीय उद्दीपन भौतिक, रासायनिक या जैविक हो सकता है। बी दिया है सभी जीव प्रोकैरियोट से लेकर अधिकांश जटिल यूकैरियोट तक सभी वातावरणीय उद्दीपन के लिए संवेदनशील होते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। सी दिया है संचेतना और बाहरी उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया सजीवों का परिभाषित गुण है। डी दिया है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, कोई भी सदा जीवित नहीं रहता फिर भी जिंदगी लगातार चलती है। यह कथन निम्न की भूमिका का वर्णन करता है। ए भ्रूणी परिवर्धन, बी संरचना विकास, सी द्विगुणन, डी प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस समूह में सजीवों के परिभाषित गुण नहीं है? आपको बताना है किसमें परिभाषित गुण नहीं है। ए दिया है वृद्धि और प्रजनन, बी दिया है उपापचय और कोशिकीय स्तर का संगठन, सी दिया है उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया और सचेतना, और डी दिया उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए वृद्धि व प्रजनन, ये सजीवों के परिभाषित गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट टॉपिक है अपना जीव जगत में विविधता। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है डैश विज्ञान की एक शाखा है जो जीवों को पहचानने, नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित है। ए आकारिकी, बी दिया है आपका शारीरिकी, सी दिया है पारिस्थितिकी, डी दिया है वर्गीकी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी वर्गीकी। क्वेश्चन नंबर 13, सही लिखे हुए पादप या जंतु नाम को चुने। ए दिया है होमोसेपियंस, बी दिया है पैंथेरा टाइग्रिस, सी दिया है पाइसम सटाइवम, डी दिया है मैंजीफेरा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी पैंथेरा टिग्रिस। क्वेश्चन नंबर 14, वर्गीकी का पहला चरण है। ए जीव का वर्णन, बी जीव को पहचानना, सी जीव का नामकरण, डी दिया है जीव का वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी जीव को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिपद नाम पद्धति में तीसरा नाम होता है। ए जाति, बी उपवंश, सी उपजाति, डी दिया इकोटाइप। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी उपजात। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा विकल्प जीवों के संगठनीय स्तर सोपान को सही रूप में दर्शाता है? आपको सही रूप बताना है। आपको सही रूप बताना है कौन सा सही रूप दर्शाता है। एम दिया है आपका उपकोशिकी, कोशिकी, जीव, समुदाय, समष्टि। बीम दिया है परमाणु, अणु, उपकोशिकी, कोशिकी, ऊतक, अंग, जीव, अंगतंत्र दिया है, उसके बाद जीव दिया है। सिम दिया है जीव, समष्टि, अंगतंत्र, ऊतक, कोशिकी, अणु, परमाणु। डिम दिया है परमाणु, अणु, ऊतक, जीव, पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा
बी परमाणु, अणु, उपकोशिकी, कोशिकी, ऊतक, अंगतंत्र, जीव। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, निम्न में से कौन सा कथन जैविक नामकरण के सर्वमान्य नियमों के लिए गलत है? आपको बताना है गलत। ए में दिया है आपका, जैविक नाम या तो लैटिन भाषा से व्युत्पन्न होते हैं या इनका लैटिनीकरण होता है। ये आपका जो है सही है। बी में दिया है, जैविक नाम में पहला अक्षर वंश को और दूसरा जात को दर्शाता है। बी भी आपका सही है। सी दिया है, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं या छपाई में तिरछा लिखते हैं जो उनके लैटिन उद्भव को दर्शाता है। सी भी आपका जो है सही है। डी दिया है, जात संकेत पद को बड़े अक्षर में जबकि वंश संकेत पद को छोटे अक्षर में से शुरू करते हैं। इसे मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। डी आपका जो है गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, लीनियस ने अपनी किताब डैश 1753 में पौधों की 5,900 जातियों और अपनी किताब डैश 1758 में जंतुओं की 4,326 जातियों को वर्णन किया। ए दिया है, फिलोस्फिया बोटेनिका जेनेरा प्लांटेरम। बिम दिया है, हिस्टोरिया नेचुरेलिस स्पीसीज प्लांटेरम। सी दिया है, सिस्टेमा नेचुरी स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी, स्पीसीज प्लांटेरम सिस्टेमा नेचुरी। क्वेश्चन नंबर 19, ICBN है, ए दिया है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग। बीम दिया है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। सी दिया है इंटरनेशनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। डीम दिया है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। क्वेश्चन नंबर 20, किसने स्पीसीज प्लांटेरम को लिखा तथा पादपों के वर्गीकरण के लिए आधार प्रदान किया? ए कैरोलस लिनियस, बी चार्ल्स डार्विन, सी रॉबर्ट हुक, डी ल्यूवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन नंबर 21, वर्गीकरण तंत्र से कई लाभ हैं, निम्न में से कौन सा जैविक वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है? आपको बताना है कौन सा जैविक तंत्र वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। ए दिया है अभिसारी विकास को प्रदर्शित करना। बी दिया है जीवों के बीच संबंधों का स्पष्टीकरण। सी दिया है जीवों और उनके गुणों को रखने में मदद करना। डी दिया है जीवों को पहचानना और उन्हें नाम देना। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए अभिसारी विकास को प्रदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 22, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मेल करो और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनो। आपको सही विकल्प बताना है। ए दिया है आपका द्विपद नाम पद्धति, ये हो जाएगा आपका तीसरा लीनियस। बी दिया है 20वीं सदी का डार्विन, ये हो जाएगा आपका दूसरा अर्नेस्ट मेयर। सी दिया है आपका पादप विज्ञान का पितामह, पादप विज्ञान का पितामह आपका हो जाएगा चौथा थ्रियोफेटस। डी दिया है मेडिसिन का पितामह, ये हो जाएगा आपका पहला हिप्पोक्रेटस। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23,
जीवों के जैविक नामकरण में बहुत से नाम किस भाषा से लिए गए हैं? ए हिंदी, बी लैटिन, सी जर्मन, डी फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी लैटिन। क्वेश्चन नंबर 24, कैरोलस लिनियस रहने वाले थे? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी स्वीडन, डी हाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 25, जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है? ए भौगोलिक अध्ययन, बी पौधों और जंतुओं की स्थिति का निर्धारण, सी जीवों के बीच संबंध स्थापित करना, डी विकास का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा सी जीवों के बीच संबंध स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 26, पादप वर्गीकरण का उद्देश्य पादप वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है? ए विश्व के पौधों का अध्ययन, बी पहचान और नामकरण की विधि देना, सी विश्व के प्रत्येक समूह के पौधों के लिए लैटिन यानी वैज्ञानिक नाम देना, डी दिया उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, पौधों को लैटिन नाम दिया गया है क्योंकि यह एक है? ए सरल भाषा, बी सामान्य भाषा, सी मृद भाषा, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी मृद भाषा। क्वेश्चन नंबर 28, जैविक नामों के लिए सही विकल्प चुने। ए दिया है यह द्विनामी है, बी ये वर्णनीय है, सी ये सर्वमान्य है, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, बरगद का वैज्ञानिक नाम इस प्रकार लिखा जाता है? फीकस बेंगलोरेसियल। उपयुक्त के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। ए दिया है अक्षर यल लैटिन भाषा को दर्शाता है, बी दिया है नाम उल्टा लिखा जाना चाहिए बंगलेरिस के बाद फीकस, सी दिया है अक्षर यल वर्गीकरण विज्ञानी लीनियस को दर्शाता है, डी दिया है बुंगलेरिस एक वंश नाम है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा आपका सी अक्षर यल वर्गीकरण विज्ञानी लीनियस को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 30, सी लीनियस द्वारा 18वीं सदी में विकसित वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति में जीवों के वैज्ञानिक नाम का दूसरा शब्द दर्शाता है? ए जात, बी वंश, सी रेस, डी फैमिली यानी कुल। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए जाति। क्वेश्चन नंबर 31, लीनियस ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी? ए सिस्टेमा नेचुरी, बी हिस्टोरिया प्लांटेरम, सी हिस्टोरिया नेचुरेलिस, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ए सिस्टेमा नेचुरी। क्वेश्चन नंबर 32, लीनियस ने अपनी कौन सी पुस्तक में विश्वसनीय मान्य जैविक नाम दिए? ए फिलोसफिया बोटेनिका, बी हिस्टोरिया प्लांटेरम, सी स्पीसीज प्लांटेरम, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा सी स्पीसीज प्लांटेरम। क्वेश्चन नंबर 33, द्विनाम पद्धति के जनक हैं? ए लीनियस, बी मेंडल, सी डार्विन, डी में लेमार्क। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ए लीनियस। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी एक जोड़ी एक जीव के सामान्य नाम और उनके जैविक नाम का सही वर्णन नहीं है? सही जोड़ी नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही जोड़ी नहीं है।
ए दिया है पारा रबर हेविया ब्रेसिलिसिंस, ये आपका जो है सही है। बी दिया है चाय थिया चाइनेसिस, बी भी आपका सही है। सी दिया है केचुआ फेरिटीमा पोस्थुमा, सी भी आपका सही है। डी दिया है मेढक बूफो मेलेनोस्टिक्सस, आपका डी जो है गलत है। तो गलत पूछा था तो आपका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक अंग्रेज पर्यावरणविद जिसने एक पुस्तक हिस्टोरिया जेनरेलिस प्लांटेरम लिखी और जाति शब्द का परिचय दिया। ए थियोफ्रेटस, बी जॉन रे, सी क्यूवियर, डी लैमार्क। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा बी जॉन रे। क्वेश्चन नंबर 36, लीनियस के वर्गीकरण तंत्र का आधार है। ए आकारिकी, बी पारिस्थितिकी विज्ञान, सी भ्रूण विज्ञान, डी कोशिका विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ए आकारिकी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वर्गीकी सवर्ग। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ए दिया है जैव विविधता से तात्पर्य अलग अलग प्रकार के जीवों से है जो मॉर्फोलॉजी आकारिकी एनाटॉमी आंतरिक संरचना वासस्थल और आदतों में अलग है, ये आपका जो है सही है। बी दिया है वर्गीकरण पद्धति जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों जंतुओं और अन्य जीवों को उन श्रेणियों में सूचीबद्ध करने से संबंध है जिनका नामकरण किया जा सके, याद किया जा सके, तुलना की जा सके तथा अध्ययन किया जा सके। बी भी आपका सही है। सी दिया है वर्गीकरण विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों को पहचानने और उनके नामकरण के नियमों और विधियों से संबंधित है। सी आपका जो है गलत है। डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो गलत पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38, एक वर्गीकी पदानुक्रम में फैमिली कुल को इनके बीच में रखा गया है। ए जगत वर्ग, बी वर्ग व गण, सी गण व वंश, डी वर्ग व वंश। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा सी गण व वंश। क्वेश्चन नंबर 39, दिया गया प्रवाह आरेख पदानुक्रम के विभिन्न वर्गीकी स्वर को दर्शाता है। ए बी व सी श्रेणियों को पहचानिए और इनसे संबंधित सही कथनों का चयन करें। आपको सही कथन चयन करना है। ए दिया है वर्गी ए वह वर्गीकी स्वर्ग है जिसमें अनेक संबंधित वंश होते हैं, पहला आपका सही है। दूसरा दिया है श्रेणी बी के उदाहरण एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, स्तनी आदि हैं, बी भी आपका सही है। सी दिया है सी वर्गीकी पदानुक्रम की आधारी इकाई को दर्शाता है, तीसरा आपका गलत है। डी दिया है श्रेणी सी के उदाहरण कवक, मोनेरा, प्रोटिस्टा आदि हैं, चौथा भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा आपका सी, पहला, दूसरा और चौथा। बी वर्गीकी, सी पदानुक्रम, डी कुंजी। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा सी पदानुक्रम। क्वेश्चन नंबर 42,
क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, दिए गए पौधों के लिए सही वर्गीकरण। आपको डिवीजन दिया गया है, क्लास दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है और फैमिली दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा आपका बी, एंजियोस्पर्म डिवीजन, एंजियोस्पर्म क्लास डाइकोटिलिडनी, ऑर्डर एस्टेरेल्स, फैमिली जो है एस्ट्रेसी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा विकल्प विभिन्न वर्गीकी सवर्गों का सही क्रम दर्शाता है? ए में दिया है वर्ग, संघ, उपगण, गण, कुल, वंश, जाति। बी में दिया है भाग, वर्ग, कुल, उपगण, गण, वंश, जाति। सी में दिया है भाग, वर्ग, गण, कुल, उपगण, वंश, जाति। डी में दिया है संघ, गण, वर्ग, उपगण, कुल, वंश, जाति। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा सी, भाग, वर्ग, गण, कुल, उपगण, वंश, जाति। क्वेश्चन नंबर 44, वर्गीकरण की मूल इकाई या सबसे छोटा वर्गक है? ए जाति, बी जगत, सी कुल, डी किस्म। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ए जाति। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा विकल्प एक सवर्ग नहीं है? ए दिया है संघ, बी दिया है जाति, सी दिया है वर्ग, डी दिया है ग्लूमेसी। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा डी, ग्लूमेसी। क्वेश्चन नंबर 46, संबंधित जेनरा एक डैश में आते हैं? ए जाति, बी प्रजाति यानी वैरायटी, सी दिया है कुल, डी दिया है ब्रीड्स यानी नस्ल। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा सी, कुल। क्वेश्चन नंबर 47, वेमेल जोड़े को चुने। आपको वेमेल चुनना है। ए दिया पेंथेरा लियो, स्तनी वर्ग से संबंधित, ये आपका सही है। बी दिया है मस्का डोमेस्टिका, एक सामान्य घरेलू छिपकली, एक सरीसृप, बी आपका जो है गलत है। सी दिया है एंटामीबा कोलाई, मानव की आंत में पाया जाने वाला सामान्य प्रोटोजोआ, सी आपका सही है। डी दिया है सोलेनम ट्यूबरोसम, एक द्विबीजपत्री पौधा, डी आपका जो है सही है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा बी, बी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 48, पक्षी वर्गीकी की दृष्टि से दर्शाता है? एक कुल, बी गण, सी वर्ग, डी संघ। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा सी, वर्ग। क्वेश्चन नंबर 49, टैक्सॉन या वर्गक शब्द प्रयुक्त होता है? ए वंश व जाति श्रेणी के लिए, बी संघ तक की श्रेणी के लिए, सी केवल जाति संकेत पद के लिए, डी वर्गीकी पदानुक्रम की किसी भी श्रेणी के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा डी, वर्गीकी पदानुक्रम की किसी भी श्रेणी के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, दो जीव एक ही क्लास या वर्ग में है परंतु एक फैमिली कुल में नहीं, ये एक ही डैश से संबंधित हो सकते हैं? ए वंश, बी जात, सी प्रजाति, डी गण। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा डी, गण। क्वेश्चन नंबर 51, मैंजीफेरा है? एक, ए प्रजाति, बी वंश, सी जाति, डी वर्ग। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा बी, वंश। क्वेश्चन नंबर 52, कतला कतला मछली के जंतु नाम में जाति नाम वंश नाम से मिलता है, इसीलिए यह निम्न का एक उदाहरण है? ए एंटोनिन, ए दिया है एंटोनीम, बी दिया है टोटोनीम, सी दिया है सिनोनीम, डी दिया है होमोनीम। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा बी, टोटोनीम।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।